मैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। आज हम लोग मॉडर्न करेक्शनल प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे आधुनिक सुधारात्मक प्रक्रियाएं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के यूनिट 4 का टॉपिक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और उसको निश्चित उसकी सजा निश्चित कर दी जाती है, तो कई ऐसी सुधारात्मक प्रक्रियाओं को भी साथ में प्रारंभ किया जाता है जिससे अपराधी का सुधार हो। हम लोग जब दंड के सिद्धांत की चर्चा जब भी करते हैं तो ये देखते हैं कि दंड का जो आधुनिक सिद्धांत, जो सर्वमान्य सिद्धांत है, उसमें है कि हम किसी भी तरह किसी भी सजा का मुख्य उद्देश्य अपराधी में सुधार होना चाहिए। इसी सुधार की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे उपक्रम किए जाते हैं जिससे अपराधी सुधार की ओर बढ़े। और मॉडर्न करेक्शनल प्रोसेस सुधारात्मक संस्थाएं जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो हैं, पहला है प्रोबेशन और दूसरा है पैरोल। हम लोग यहाँ पर एक एक करके प्रोबेशन और पैरोल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोबेशन पे आता हूँ। जब हम प्रोबेशन की बात करते हैं तो प्रोबेशन की अगर हम मीनिंग देखें तो प्रोबेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका जो प्रोबेयर वर्ड से बना है। प्रोबेयर का मतलब होता है परीक्षा लेना। लैटिन भाषा में इस वर्ड का जो अर्थ है उसका है टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम का मतलब है कि हम किसी अपराधी को जांच कर रहे हैं और उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात अगर इसके मीनिंग को और थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोबेशन है उसका अभिप्राय किसी भी प्रकार से अपराधी की परीक्षा लेना है। ऐसी प्रक्रिया जिसकी परीक्षा के द्वारा परीक्षा लेकर उसमें सुधार की प्रक्रियाओं को क्रिएट करना है, जागृत करना है। हम लोग अब सेकेंड पॉइंट आते हैं डेफिनेशन पे। यदि हम प्रोबेशन की डेफिनेशन देखें, बहुत सारे समाजशास्त्री और अपराधशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है। जैसे सदरलैंड ने दिया है, इलियट ने दिया है, रीजनल ने दिया है, परांजपे ने दिया है। लेकिन एक सर्वव्यापी अगर हम परिभाषा की ओर देखें तो प्रोबेशन वह सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अपराधी की सजा को स्थगित रखे कई कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ हम उसमें सुधारने की प्रक्रिया क्रिएट करते हैं या प्रारंभ करते हैं। अर्थात हम उसको इस शर्त पे उसकी सजा का स्थगन करते हैं, उसकी सजा को नहीं देते हैं कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा अपना एडजस्टमेंट करेगा और अपराधी जो मनोवृत्ति है उसके प्रति उसके मन में ग्लानि होगी। सभी जितने भी विद्वानों ने परिभाषा दी है सबका मूल अर्थ यही निकलता है। हम प्रोबेशन के बेसिक फीचर को अगर देखेंगे, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं तो देखेंगे। सबसे पहली इसकी विशेषता है कि प्रोबेशन में किसी के सजा को समाप्त नहीं किया जाता है बल्कि इसकी सजा को स्थगित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि प्रोबेशन प्रक्रिया उन्हीं अपराधों पे लागू किया जाता है जिसके द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं हो। अर्थात अगर वो मृत्युदंड किसी अपराधी को अगर दिया गया है, किसी को अगर आजीवन कारावास की सजा दी गई है, किसी को अगर रेप की सजा दी गई है, बलात्कार की सजा दी गई है, तो हम ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में प्रोबेशन पे नहीं छोड़ते हैं। इसकी एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऐसे अपराधी जिसकी उम्र 21 साल से कम होती है, ऐसे अपराधियों को जनरली हम प्रोबेशन पर छोड़ते हैं। प्रोबेशन पे छोड़े जाने वाले अपराधियों से एक बॉन्ड पेपर, एक सिक्योरिटी वचन पत्र लिया जाता है। अगर न्यायालय उचित समझता है तो सिक्योरिटी मनी भी जमा कराई जाती है, और अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसकी परिवीक्षा या प्रोबेशन अवधि को तत्काल समाप्त करके उसकी सजा को फिर से जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रोबेशन में वह एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, यहाँ पे एक होगा कि प्रोबेशन में छोड़े जाने वाले अपराधी के मॉनिटरिंग के लिए एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, जो कि न्यायालय द्वारा की जाती है। वह इस बात से वह इस अपराधी पे, प्रोबेशन पे छोड़े जाने वाले पे कई कंडीशन को मॉनिटरिंग करता है, और अगर उसे लगता है कि वह कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा तो उस स्थिति में भी उसके प्रोबेशन अवधि को खत्म कर दिया जाता है, समाप्त। यहाँ पे मैं एक और तथ्य सामने लाना चाहूँगा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से आया है। दुनिया में यूएसए से आया है। दुनिया के सबसे पहले जो प्रोबेशनरी ऑफिसर थे जॉन ऑगस्ट
बोस्टन थे, वह एक बोस्टन उनका नाम था, और उन्होंने अपने द्वारा, वो पेशे से मोची का काम करते थे, उन्होंने अपने रिस्क पे कई अपराधियों को लेकर और उन पे सुधारने की प्रक्रिया की थी, और उनको काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली थी। अब हम प्रोबेशन के ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स को देखें, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रोबेशन में हम अपराधियों को क्यों छोड़ते हैं, हमारा क्या है, तो सबसे पहला है उद्देश्य आता है कि हम किसी अपराधी का सामाजिक समायोजन करें। हम उस अपराधी को, अगर वह पहली बार अपराध किया है, तो हमको अपराध में ऐसी प्रक्रिया लाना है ताकि वह सामाजिक रूप से उस अपराध के साथ अपने को समायोजित कर सके। दूसरा है अपने को आर्थिक रूप से, अगर वह समाज में सजा पूरी करके लौटता है तो अपने को आर्थिक रूप से अपने को एडजस्टमेंट कर सके, और साथ ही उस अपराधी का समाज के बाकी सदस्यों से, समाज से सामाजिक आर्थिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी सामंजस्य हो सके। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इसका प्रोबेशन का जो हम लोग देखते हैं सबसे है कि इसके द्वारा हम अपराधी का सुधार करके अपराधी और समाज के बीच में उस कड़ी को हमको जोड़ना है जो कि किसी भी अपराधी को कंडीशनल अपराध करने के लिए मोटिवेट करता है। हमको ऐसे फैक्ट्स को खत्म करना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य में दंड का सबसे सर्वमान्य उद्देश्य है कि हमको अपराधी का सुधार करना है। इसके बाद हम इसकी कंडीशंस पे आते हैं कि प्रोबेशन में ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके द्वारा हम उस अपराधी को छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो इसकी कंडीशन होती है वह सबसे है इसमें अपराधी के द्वारा किए जाने वाला अपराध गंभीर प्रकृति का ना हो। दूसरा, उसकी आयु 21 साल से कम उम्र की ना हो, वह पहली बार अपराध किया हो, और उसका जो बैकग्राउंड है, और उसका बैकग्राउंड जो है वो आदतन अपराधी या क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर वह कई बार आवेग में आके, कई कंडीशन में आके मजबूरीवश भी अपराध करता है, तो इस पे भी न्यायालय विचार करके उसको प्रोबेशन पे छोड़ने की अनुशंसा को स्वीकार कर सकता है या अनुशंसा को कर सकता है। अब हम देखेंगे कि प्रोबेशन में की जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो कंडीशंस के जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमको 3 एलिमेंट्स पे सबसे ज्यादा हमको फोकस करने की जरूरत है। ध्यान दें कि इसमें दंड का अभाव हो रहा है, इसमें हम किसी भी कीमत पे उसको दंड नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें है कि हमारे इस पूरी प्रोबेशन प्रक्रिया को लागू करने का जो उद्देश्य है वह है कि हम इसमें किसी भी अपराधी को सुधारने का उपक्रम कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें दंड को समाप्त नहीं किया गया है, इसमें दंड को स्थगित किया गया है। जैसे ही अगर कोई भी प्रोबेशन पे छोड़ा गया अपराधी अगर उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो हम तत्काल उसके दंड के स्थगन को समाप्त करके दंड दे सकते हैं। इसके अलावा अपराधी है जो प्रोबेशन पे छोड़ा गया है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के पूरे शर्तों को फुलफिल करेगा, उसका पालन करेगा। वह बिना प्रोबेशनल ऑफिसर के अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकता, बिना प्रोबेशनल अधिकारी की परमिशन के अनुमति के बिना वह देश से छोड़ के किसी दूसरे देश नहीं जा सकता है, और इस प्रकार के ही वो बहुत सारी वो विशेष कार्यों को करने के पहले उसको सारी चीजों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है, और ये सब सारी कंडीशन के प्रति वो अपने वचन में फुलफिल करने का वह वचन देता है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोबेशन के जो टाइप्स हैं, मुख्य रूप से जो टाइप्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुपरवाइज्ड प्रोबेशन। सुपरवाइज्ड प्रोबेशन वह होता है जिसमें उस अपराधी का सुपरविजन किया जाता है। सुपरविजन कौन करता है? प्रोबेशनरी ऑफिसर करता है। हर सप्ताह प्रोबेशनरी अधिकारी जैसा उचित सकता है, यह ड्यूरेशन 1 सप्ताह का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है। इस अवधि में उसको समय समय पे रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक होता है। दूसरा जो टाइप्स है प्रोबेशन का अनसुपरवाइज्ड प्रोबेशन है। इस अनसुपरवाइज्ड में जो टाइम पीरियड है नियमानुसार उसको सुपरवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा जो इसका कंडीशन है कम्युनिटी प्रोबेशन। कम्युनिटी सुपरविजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अपराधी जो छोड़ा गया है वो अपने घर में रहता है और अपने को एक सामाजिक सदस्य के रूप में अपना एडजस्टमेंट करता है और समुदाय के बीच विधि रहकर वो अपने सारी शर्तों को परिपालन करते हुए काम करता है।
तो ये प्रोबेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम देखेंगे कि इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसकी समालोचना करेंगे। इसकी समालोचना को अगर हम देखेंगे कि प्रोबेशन से क्या लाभ और क्या हानि है। सबसे बड़ा लाभ अगर हम देखा जाए तो यह है कि अपराधी को सुधारने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दूसरा लाभ यह है कि आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो ये एक शासन पे, जेल पे एक आर्थिक व्यय को बचाने का है। अपराधी अगर जेल में रहेगा तो उसके खाने पीने रहने का जो खर्च है जेल पे भुगतान के रूप में होता है। तीसरी सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रोबेशन पे हम गंभीर अपराधियों को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी अपराधी जो आदतन नहीं है, अगर हम उनको प्रोबेशन पे नहीं छोड़ेंगे और उनको जेल में रखने का उपक्रम करेंगे तो कई बार ये देखा गया है कि ऐसे अपराधी गंभीर आदतन अपराधी के संपर्क में आते हैं और उनकी अपराधी वृत्ति और ज्यादा बढ़ने लगती है। इस प्रोबेशन का एक बहुत अन्य लाभ ये भी है, इसमें जो प्रोबेशन पे छोड़े जाने वाला अपराधी है वो अपने को ग्लानि महसूस करता है, उसके मन में अपराध के प्रति घृणा की भाव आती है, वह कई कंडीशन के साथ वो एडजस्ट करता है। और कई बार ये देखा गया है कि कई बार जब सजा पूरी करके कोई अपराधी समाज में लौटता है तो समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वो कई मनोवैज्ञानिक रूप से आइसोलेशन की प्रक्रिया में रहता है। उन सब सारी चीजों को इस प्रोबेशन में दूर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ प्रोबेशन से लाभ ही नहीं है, इससे कई हानियां भी हैं। सबसे बड़ी हानि यह है कि प्रोबेशन पे छोड़े जाने वाले व्यक्ति का एडजस्टमेंट हो या आवश्यक नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आदतन अपराधी हो जाते हैं, जिनको अपराध में आनंद आता है, तो उनको प्रोबेशन पे छोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं होता है। तीसरी प्रोबेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की होती है। अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर बहुत ज्यादा स्किल्ड या प्रशिक्षित नहीं है तो प्रोबेशन का हमारा उद्देश्य फेल हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमारे प्रोबेशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त कई बार यह भी देखा गया है कि प्रोबेशन पे कई बार राजनीतिक दबाव के कारण भी अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, पक्षपात होता है। कई बार अपराधी को के सही साक्ष्य नहीं मिलने के कारण भी अगर वो अपराधी नहीं घोषित करता है और उसे हम प्रोबेशन पे छोड़ते हैं तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे सुधारात्मक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाती है। ये प्रोबेशन के मेरिट्स एंड और डिमेरिट्स हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि प्रोबेशन का जो उल्लेख है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और ऑफेंस एक्ट 561 और 62 में इन सब सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। प्रोबेशनरी अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है, प्रोबेशनरी अधिकारी के कौन कौन से ड्यूटीज होंगे और प्रोबेशन पे किन किन कंडीशन पे हमको फुलफिल करना पड़ेगा, हमको पालन करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजों की जानकारी इस एक्ट में दी गई है। अब हम लोग पैरोल पर आएंगे।